दोस्तों नमस्कार। ये है कुछ अपने प्यारे बिहार का नक्शा। ये इस तरीके से कुछ ये रहा अपने प्यारे बिहार का नक्शा। ठीक है। इसमें कुछ अभी मुझे एक जो अपडेट पता चली है वो आजकल ये पता चल रहा है कि जो आपका ये वाला क्षेत्र है ना, अ, जो आपका ये बॉर्डर का जो क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्ट आ रहे हैं। उसमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत तेज़ी से मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है। ठीक है। ख़ास करके यहाँ पे, फिर आपका सीतामढ़ी साइड में, पूर्णिया वगैरह के इस तरफ में, यहाँ पे मतलब कि एकाएक जो है बहुत सारे गांव के गांव बस जा रहे हैं। रक्सौल साइड में भी न्यूज़ आया। उसके बाद फिर अररिया साइड में तो बहुत पहले से वो डोमिनेट वहाँ पे मुस्लिम कर रहे हैं। तो इन सब क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मुस्लिम डोमिनेटिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा अचानक अचानक से पूरे के पूरे गांव बस जा रहे हैं। मतलब सुबह को देखा तो कुछ नहीं, और फिर अगले सुबह को देखा तो वहाँ पे लोग आ गए हैं। बहुत स्पीड से मज़ार वगैरह बन रहे थे। इसके पीछे के क्या कारण है, हम लोग वो बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो ये लोग जितने भी आ रहे हैं, ये लोग कहाँ से आ रहे हैं और कैसे, सब कुछ मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, जितने भी ऐसे लोग हैं ये सभी कोई बांग्लादेशी हैं। सबसे पहले पहले तो आप ये जान लीजिए, ऐसे जितने भी लोग हैं ये सभी कोई बांग्लादेशी हैं। और बांग्लादेश से माइग्रेशन का मार्ग केवल आसाम के बारे में हम लोग सुनते हैं कि आसाम में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, मेघालय में हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है, झारखंड के संथाल परगना में हो रहा है। ऐसा नहीं है, बिहार में भी हो रहा है। और बिहार का सीमांचल वाला क्षेत्र तो पूरा जा ही चुका है। और अब तो धीरे धीरे ये क्षेत्र भी जा रहा है। ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये भी जा रहा है। यहाँ पे बहुत स्पीड से मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है। तो ये सभी कोई बांग्लादेशी हैं। और मैं आपको बहुत पहले एक वीडियो में बता चुका था कि जो मैं आपको पता होगा कि मैं इसके पहले यूपी में भी रह चुका हूँ। तो उसमें भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि केवल बिहार में नहीं, यूपी के भी इस पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि पूरी भर भर के ट्रेन जो है वो मुसलमानों की आ रही है। उनकी बोली भी अलग है, वो अवधी नहीं बोल रहे हैं। उनकी बोली अवधी नहीं है। नहीं आसपास में जो बोली जाती है जैसे पीलीभीत में कन्नौजी है, वो भी नहीं है। नहीं ब्रज है, नहीं भोजपुरी है, कुछ नहीं है। वो उनकी अजीब तरह की बोली है। वो कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, भगवान जाने। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं ना यहाँ पे गोंडा से जो एक बहराइच है, यहाँ पे बहराइच है। बहराइच से बहराइच से जो है ना, ऐसे नान पड़ा हुए थे, नेपालगंज होते हुए एक चलती है, अ, आपका एक मीटर गेज ट्रेन चलती है। ठीक है। और एक और ट्रेन चलती है, वो वो जो है यहाँ बहराइच से लेकर के पलिया कला होते हुए यहाँ मैलानी तक आती है, वो लॉन्ग रूट की ट्रेन। तो मेरे को शौक़ चढ़ा था तो मैं वैसे ही इस मीटर गेज की ट्रेन में यात्रा करने के लिए चला गया था। जब मैं वहाँ गया तो मैं देखता हूँ कि ये बहराइच में पहले तो पूरी की पूरी मीटर गेज की ट्रेन जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, मुश्किल से 7 से 8 डब्बे होते हैं। टिकट कटाया मैंने। जितने भी लोकल लोग थे, जो अवधी थे, बेचारे जो लोकल अवधी लोग हैं, वो उन्होंने पूरा प्रॉपर टिकट कटा के सामान वगैरह ले करके अपना चढ़े। उनकी भाषा भी समझ में आ रही थी कि वो अवधी बोल रहे हैं। लेकिन जब ये स्टेशन पे आया, मैं प्लेटफॉर्म पे आया तो देखता हूँ कि पूरी की पूरी, मतलब पूरी की पूरी ट्रेन में वो लोग पूरे मुसलमान भर गए। 7-8 बोगी में से कोई भी ऐसा बोगी नहीं था जिसमें कि मुस्लिम नहीं थे। ऑलमोस्ट 80% ट्रेन मुस्लिमों की थी। और वो सब कोई पूरा बंदोबस्त लेकर के आए थे, उनके साथ पूरा सामान था। रहने के लिए चेयर, मतलब कुर्सी, बाल्टी,
मतलब खाना बनाने का चूल्हा, गैस सिलेंडर, सब कुछ, यहाँ तक कि बकरी वकरी भी थी उनके साथ में, मुर्गी, पता नहीं क्या क्या। और ये पूरा क्षेत्र इधर का भी बहुत स्पीड से यहाँ पे डेमोग्राफी बदल रही है दोस्तों। ये बहुत ही कंसर्निंग है, बहुत ही इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जितना भी पूरा सीमा वाला क्षेत्र है, खास करके नेपाल के साथ, यहाँ पर से लेकर के आपका इस यहाँ पर से लेकर के ये पूरा, ये इधर का पूरा असम तक जो पूरा बॉर्डर वाला इलाका है, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे अचानक से पूरे के पूरे मुस्लिम के गांव बस जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर से। और ये नेपाल गवर्नमेंट के साथ भी मुझे लगता है कि बात करने की ज़रूरत है कि ये आखिर इतने लोग आ कहाँ से रहे हैं। नेपाल बॉर्डर से आ रहे हैं या फिर कहीं और से आ रहे हैं, या फिर ये लोग जब वहाँ जा रहे होते हैं बाय ट्रेन, बाय कहीं पर भी, तो ये लोग वहाँ तक पहुँच कैसे जाते हैं? क्या इनको कोई रोकता टोकता नहीं है? ये सब कैसे हो रहा है? आप लोग अपने कमेंट के थ्रू भी बताएं। और फिर बहुत सारे रिपोर्ट ऐसे भी आए हैं कि वो नेपाल बॉर्डर की तरफ से आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों को तो कंसर्निंग नहीं है, हम लोगों के भागलपुर कटिहार में तो ऐसा नहीं देखा जा रहा है, लेकिन ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पे बहुत तेज़ी से मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है। और ये जो जितने भी ये प्रॉपर मिथिला वाले जो लोग हैं, मधुबनी वाले, और सीतामढ़ी में जहाँ सीता माता का जन्म हुआ, जो सब की मतलब कि सीमांत वाला जो ज़िला है, ये इन्हीं लोगों के पल्ले पड़ेंगे। हम लोगों के पल्ले तो नहीं पड़ने वाले। ये लोग जो पूरा मिथिला मांगते भी हैं, तो बढ़िया है ना, पूरा ये सीमांचल इनको दे दो। मतलब दो नहीं, ये 3 ज़िला इधर का छोड़ के, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और पूर्णिया, ये 4 ज़िला छोड़ करके तुम पूरा सीमांचल ले लो, हम लोगों को दिक्कत नहीं है। और इधर का पूरा ज़िला इनको दे दो, मिथिला वालों को, हमें कोई टेंशन नहीं, अगर ये लोग चाहते हैं तो। वैसे तो मैं एक भी ज़िला देने के पक्ष में नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता कि बिहार का बंटवारा हो, लेकिन रेयरेस्ट केस में यदि इनको बंद मिलता भी है मिथिला ना, अगर इनको मिथिला मिल ही जाता है, मैंने बहुत जगह देखा कि बहुत सारे मगही लोग भी बोल रहे हैं कि हाँ इनको दे दो मिथिला। ये बिहार का जो है ना एक नासूर बन के ये लोग बैठे हुए हैं, तो ये लोग अब कट ही जाएंगे। मतलब कुछ शरीर में जब कुछ घाव हो जाता है ना, तो डॉक्टर बोलता है इसको काट के ख़त्म कर दो, नहीं तो ये फैलता जाएगा, पूरा शरीर में हो जाएगा। तो उसी तरीके से मिथिला बन गया है बिहार के लिए। पूरा मिथिला नहीं बना है, कुछ लोग ऐसा मतलब जो है ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जो बंदा है बेगूसरैया मैथिल, उसने पिंड ट्वीट में भी कुछ लिखा है मेरे बारे में। कोई बात नहीं बेटा, तुम जो लिखे हो ना, मैं तुम्ही को वो चीज़ रिपीट कर दिया हूँ। मतलब ये तुम अपने आप पे ही सोच लो, ठीक है? मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने उसको लिया ही नहीं जो तुमने लिखा है। तो वैसे भी वो आप लोगों को पता होगा कि ये वाला जो ज़िला है आपका वेस्ट चंपारण, यहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन मुस्लिमों की है। और मुझे लगता है कि बिहार को बहुत सारी चुनौतियों से लड़ने की ज़रूरत है। एक तो इलीगल माइग्रेशन जो कि बॉर्डर इलाके में हो रहा है। दूसरा, भोंसले वाले पूर्वांचल सब जो है, पूर्वांचली पूरे भोजपुर क्षेत्र को बिहार पूर्वांचल में मिलाने की बात करते हैं। ये मादरचोद मैथिल लोग जो है अलग राज्य की मांग करते हैं। कुछ मगही लोग हैं जो अपने इनको डेवलपमेंट हो गया है थोड़ा बहुत, तो ये लोग भी अलग चोंचला में रहते हैं, इनको अलग घमंड पड़ गया है कि हमारा रीजन तो सबसे ज़्यादा डेवलप है पूरे बिहार में। और इसी घमंड में ये लोग बोलते हैं कि हाँ अलग हो जाओ मिथिला, हमको कोई मतलब नहीं है। बचता है थोड़ा बहुत भागलपुर और अंग वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर भी कोई खास विकास है नहीं, क्या ही किया जा सकता है। तो हमारे बिहार की तो ये स्थिति है। खैर कोई नहीं, बदलेगा कौन, हम ही लोग बदलेंगे। और तो यही सब बातें हैं दोस्तों, मैं सोचा कि आप लोगों के समक्ष इस बातों को लाना चाहिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जंग प्रदेश, आंगी भाषा, अंगिका भाषा जिंदाबाद।